हाय फ्रेंड्स, आज हम शुरू करते हैं गॉड ऑफ ऑल वर्ल्ड का एपिसोड नंबर 8। तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, ये श्वान चैनन के साथ में ट्रेड मार्केट में जाता है, जहाँ पे उसे कुछ पोशंस खरीदने होते हैं, कुछ हेल्थ हर्ब्स खरीदते हैं और फिर लास्ट में उसे एक ब्लड बाइल चाहिए होता है, जिसके लिए वो एक दुकानदार के पास जाता है और जिसको वो बताता है कि ब्लड बाइल कैसे खोजते हैं और बोलता है उसे, लास्ट में जैसे हमने देखा था, उसको बोलता है कि ये तुम मुझे ये ब्लड बाइल दे दो और मैं तुम्हें और बहुत सारे ट्रिक्स बताऊंगा जिससे तुम आसानी से ब्लड बाइल ले सकते हो। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं इस एपिसोड में और देखते हैं कि वो इसके बाद क्या होता है, कैसे क्या वो किसको कन्विंस कर पाता है कि नहीं दुकानदार को उस ब्लड बाइल को देने के लिए। तो जैसा हम शुरू में देखते हैं, इस सीन के शुरुआत में देखते हैं, तो वो उसे बोलता है कि जैसा लास्ट एपिसोड में बोला था कि आप तुम मुझे ब्लड बाइल दो और मैं तुम्हें बता दूंगा कि इसमें और बहुत सारी चीज़ें हैं कि किस तरह तुम आसानी से ब्लड बाइल हासिल कर सकते हो। तो फिर इसके बाद इस पे वो दुकानदार उससे बोलता है कि मैं भी कोई ऐसा वैसा नहीं हूँ, अगर तुम मुझे सही में कुछ बता सकते हो तो मैं एग्री करता हूँ और तुम ये ब्लड बाइल ले लो। तो इस पे ये बोलता है कि तुम मुझे एक ईमानदार आदमी भी लगते हो, तो चलो मैं तुम्हें बताता हूँ एक और चीज़। तो बोलता है जहाँ पे मैंने तुम्हें पहले बताया था जाने के लिए वहाँ पे तुम नहीं जाना। तो उस पर दुकानदार बोलता है क्यों? तो इस पर बोलता है क्योंकि वहाँ पे जो तुम ब्लड आई स्नेक के लिए वेट करोगे तो हो सकता है तुम जो है पाइथन गोस्ट के ट्रैप में फंस जाओगे। तो बोलता है गोस्ट पाइथन के ट्रैप में? तो बोल रहा है कि मैं ब्लैक आयरन प्रैक्टिशनर हूँ और जब मैं किसी गोस्ट पाइथन से मिलूंगा तो मुझे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, 8-10 दिन लग जाएंगे इस तरह में। तो बोलता है ये, फिर इस पर ये शॉन बोलता है कि ये सही है कि ब्लड आई स्नेक जो है वो हर रोज़ सन बाथ के लिए आते हैं, पर उनका जो ड्रिंकिंग पीरियड होता है वो 3 से 5 दिन का होता है। तो नेस्ट जो है वो जनरली 10 मील की दूरी पे होता है वाटर सोर्स से। तो अगर वहाँ पे एक ग्रास होती है, आइस हाउ ग्रास के नाम से बोलते, तो अगर वो ग्रास होगा तो वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है और जो ब्लड आई स्नेक है वो ग्रास को बहुत प्यार करता है, मतलब उसे बहुत पसंद है। तो बोलता हाँ, दुकानदार बोलता हाँ मुझे याद आया। बोलता है तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, जो तुमने बोला उसमें कोई गलत नहीं, क्योंकि जो मैंने इस ब्लड आई स्नेक को पकड़ा था तो ये भी उसी घास के पास ही मिला था। तो बोल रहा है कि वो फिर उसे अपना नाम बताता है कि शिंगनिंग मेरा नाम है और तुमने मेरी बहुत मदद की है, तो जो भी तुम्हें इस शॉप में से चाहिए तुम वो ले जा सकते हो। जिस पे यशवान बोलता है कि थैंक यू, मेरे पास ऑलरेडी ब्लड बाइल आ गया, वो काफ़ी है मेरे लिए। अगर तुम मुझे रिपे करना चाहते हो मेरा फेवर को, तो जब तुम और ब्लड आई स्नेक कैच करोगे तब तक के लिए इंतजार करो, तब मैं फिर दोबारा तुम्हारे पास आऊंगा। ये बोलता हुआ वो वहां से ब्लड बाइल लेता हुआ वहां से निकल जाता है। और उसके अलावा उस दुकानदार को बोलता है कि तुम्हारे को एक डार्क डिजीज भी है जिससे तुम्हारा एसेंस खोता जा रहा है, तो तुम जो है ब्लैक आयरन प्रैक्टिशनर के ट्रैप हो रखे हो, अब करंट एज पे जो है तुम उसमें ट्रैप हो रखे हो। तो बोल रहा है मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम उसे कैसे फिक्स कर सकते हो। तो बोला कि तुम डोथिया लीव्स आती है उसे ले लेना, जीसन ग्रास होती है वो लेना, क्रिसेंट मून स्टोन होता है, तीनों के एक एक पीस ले लेना और उन्हें जो है सिमर करना, मतलब 3 घंटे तक के लिए रखना और उसके बाद उसको अपने बाथ के वाटर में ऐड करना और अपनी बॉडी को उसमें सोक करना आधे घंटे के लिए कम से कम, मतलब अपने आप को आधे घंटे के लिए रखना। 10 दिन के बाद जब तुम फिर कोशिश करना ब्रॉन्ज में दोबारा ब्रेक थ्रू करने के लिए। तो फिर उस पर दुकानदार बोलता है मेरे को 5 साल पहले ये इंजरी हुई थी एक मॉन्स्टर से लड़ते हुए और मुझे भी अभी दर्द होता है डेली बेसिस पे, तो पर इसे कैसे पता चल रहा है? बोल रहा है ये लड़का बहुत अनयूजुअल है, इसके पास काफ़ी पावर्स हैं। फिर आगे बढ़ते हुए येशवान चांदनियन से बोलता है कि हमारे पास जितने इंग्रेडिएंट्स है सब मैंने ले लिए हैं, अब बस मुझे इस पोशन को रिफाइन करना है और उसके बाद मेरी मैजिक जो है वो एक नए लेवल पे पहुंच जाएगी, तभी हम आगे अपने नेक्स्ट प्लान पे प्रोसीड करेंगे। फिर अगले सीन में दिखता है कि येशवान जो है एक बिल्डिंग के बाहर खड़ा होता है, उस बिल्डिंग का नाम होता है मेज गिल्ड, मतलब मैजिक के लिए गिल्ड है ब्लैकस्टोन सिटी में। तो वहाँ पे वो बहुत सारे मैजिशियंस हैं, वहाँ पे कहा जाता है कि बहुत सारे मैजिशियंस वहीं पे अपना मैजिक सीखे हैं और मतलब अपना प्रैक्टिस करते हैं। बहुत लग्जरियस है और बहुत ही बेहतरीन जगह है ये। तो फिर उसके बाद येशवान अंदर एंटर करता है, वहाँ जब अंदर घुसता है तो देखता है चारों तरफ में पूरे लाइट ही लाइट है, मैजिशियंस ही मैजिशियंस घूम रहे हैं हर तरह के, मतलब पूरे, कोई झाड़ू पे उड़ रहा है, कोई इधर घूम रहा है, सारे मैजिशियंस का वहाँ पे लाइब्रेरी टाइप का ये जो गिल्ड है वो। तब फिर उसके बाद वहाँ पे फिर उसे एक रिसेप्शनिस्ट मिलती है, बोलती है मैं किस तरह से तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। तो इस पर येशवान बोलता है कि क्या तुम्हें पोशन रिफाइनिंग रूम मेरे लिए अरेंज कर सकते हो? तो उस पर वो बोलती है पोशन रिफाइनिंग रूम, फिर मन में सोचती है, फिर बोलती है ठीक है। बोलती है ये इन्फॉर्मेशन लिस्ट है तो इसमें आप अपना इन्फॉर्मेशन डाल दीजिए और 50 सिल्वर कॉइन पर घंटे लगता है पोशन रिफाइनिंग रूम का चार्ज है, जिसमें 50 सिल्वर कॉइन जो है वो आपको पहले पे करने होंगे। तो बोलता है ये तो बहुत महंगा है, अपने मन में सोचता, बोलता मैजिक पोशन परफेक्ट करते हुए मैं बहुत ही गरीब हो गया। तो फिर उसके बाद वो लड़की उसे लेके जाती है, दिखाती है, रूम की तरफ ले जाती रहती है, फिर अपने मन में सोचती है इतने यंग एज में ये पोशंस बनाना शुरू कर दिया है
और ये गिल्ड में इस तरह के बहुत कम ही मैजिशियंस होते हैं जो ऐसा करते हैं। ये ज़रूर किसी बड़े आदमी का लड़का होगा। एक का सोचते हुए फिर उसे ले जाती है, फिर मैजिक रूम में दिखाया जाता है, पोशन रिफाइनिंग रूम में इसका एंट्री दिखाया जाता है, जिसमें वो फिर उसे बताती है ये पोशन रिफाइनिंग रूम है और यहाँ पे सारे टेबल पे बहुत सारे अप्रेंटिस रखे हुए हैं। फिर बोलती है और कुछ चाहिए आपको, तो उसमें बोलता नहीं, और अगर कोई ज़रूरत नहीं है तो अब मुझे दोबारा परेशान अभी फ़िलहाल ना करें। इतना बोलते हुए वहाँ से निकल जाती है वो लड़की वहाँ से थैंक यू बोल के। फिर उसके बाद ये अपना शुरू करता है। फिर उसके बाद अब वो दिखाता है सीन में, पहले वो अपने सोल ग्रास को पूरा काटता है, फिर उसके बाद ब्लड हेल को डालता है, फिर वहाँ पे फूल में से कुछ उसकी पंखुड़ियाँ निकाल के फिर वो उसको पोशन बनाता है। पोशन सेटल डाउन होता है। पोशन सेटल डाउन होने के बाद वो बोलता है कि चलो अब इसमें फाइनल जो है वो उसको डाल के इंग्रेडिएंट उसको तैयार कर देता है। और उसके बाद वो काफ़ी खुश होता है उस इंग्रेडिएंट को देख के, अपने मन में सोचता है और बोलता है कि चलो जो मैंने इंग्रेडिएंट बनाया वो वर्क कर गया है और इसकी प्योरिटी भी बहुत अच्छी है। जो प्रीवियस इंग्रेडिएंट से वो स्मूदर था बट ये बहुत ही बढ़िया है। तो बोलता है इस पोर्शन को यहीं पे ट्राई करते हैं, और वो फिर अपने कोट ऊपर से उतार देता है और फिर बीच हॉल में बैठ के उस पोर्शन को वो ड्रिंक करता है। अब बस इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। तो आगे अब इसके बाद इस पोशन को पीने के बाद उसके बॉडी में क्या चेंजेस आते हैं, उसमें क्या मैजिक बढ़ोतरी होती है या नहीं होती है, या फर्दर उसके साथ क्या होता है उस मैजिक गिल्ड में, तो ये हम देखेंगे अगले एपिसोड में। फ़िलहाल तक के लिए इस एपिसोड में इतना ही है। सो आई होप आपको ये एपिसोड पसंद आया। वैसे तो बहुत शॉर्ट एपिसोड है बट आई ट्राई कि मैं जल्द से जल्द कल ये दूसरा एपिसोड भी अपलोड करूं और आप उसे आराम से देख सकें। सो अगर आपको हमारे वीडियोस ये पसंद आ रहे हैं तो आई वुड रिक्वेस्ट यू गाइस कि आप हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।